इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 में पढ़े थे कि क्या चीज़ पढ़े थे कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। पहला क्वेश्चन नंबर क्या एक्सरसाइज 4.1 में डिस्कस किए थे, और एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ रहता था, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बदल दे रहे थे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग ने डिस्कस किया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन बोल लीजिए या फिर उसको रूट्स बोल दीजिए, वो कैसे निकालते हैं। वो कैसे निकालते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग रूट्स भी निकालना सीख गए। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे इस इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। देखेंगे रूट्स का नेचर का मतलब, देखिए ये डिपेंड करता है डी पर। रूट्स ऑफ नेचर डिपेंड करता है डी पर। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अभी बता रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डी क्या किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे। डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए। डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो से कोई भी नंबर बड़ा हो जाए तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। बेसिकली जब डी पॉजिटिव हो जाए तो क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। यदि d इक्वल टू जीरो आ जाए, d जीरो के इक्वल आ जाए, तो दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए हम दो रूट्स की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक के मतलब डिग्री 2 वाला। तो जिसका डिग्री 2 है उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, दो ही रूट हो सकता है। डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, एक जैसा नहीं होंगे। लेकिन जब डी जीरो हो जाए तो हम लोग क्या देखें, हम लोग क्या बोल देंगे कि इसका नेचर क्या हो जाएगा, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब दोनों सेम ही रूट्स आएगा। यदि डी लेस देन जीरो हो जाए, डी लेस देन का जीरो का मतलब समझ रहे हैं, डी लेस देन जीरो का मतलब डी नेगेटिव हो जाए। जब डी नेगेटिव हो जाए तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपको याद रखना है। ये डी क्या है अभी अभी बता दे रहे हैं। देखिए कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ये तो हमको पता है। इसका रूट्स का एक फॉर्मूला जानते हैं ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए डी क्या होता है, डी डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी बोल देते हैं। जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac भी हम लोग निकाल सकते हैं। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। 4a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। हम लोग जान गए क्या डी क्या होता है। देखिए डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो को होने का मतलब पॉजिटिव। मान लेते हैं क्या, देखिए तो x क्या होगा, देखिए हम लोग यहाँ समझते हैं। d क्या हो जाए, d पॉजिटिव हो जाए, d ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो क्या होगा, b माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, d होगा अंडर रूट डी अपॉन 2a x इज इक्वल टू हो जाएगा। x बेसिकली रूट्स हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक x का दो वैल्यू होगा, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और x का एक और वैल्यू होगा, बेसिकली एक रूट्स और होंगे, माइनस बी। एक बार प्लस लिए, एक बार माइनस लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं, देखिए एक रूट्स दो रूट्स, दोनों टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है ना। इसलिए जब d ग्रेटर देन जीरो होता है तो पहला केस हम लोग देखें। दूसरा केस क्या है, d इज इक्वल टू जीरो हो जाए, d क्या हो जाए, जीरो। बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ये क्या है, जीरो है। जीरो का अंडर रूट क्या होता है, जीरो होता है अपॉन 2a। तो हम लोग यहाँ से x क्या निकाल लेंगे, माइनस बी प्लस जीरो अपॉन 2a। एक x क्या होगा, माइनस बी माइनस जीरो अपॉन 2a। एक बार प्लस ले लिए, एक बार माइनस ले लिए, तो माइनस बी में जीरो को ऐड करेंगे क्या होगा, माइनस बी बाई 2a। माइनस बी में जीरो को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस बी बाई 2a। देखिए x का वैल्यू क्या आया, रूट्स क्या आया, माइनस बी बाई 2a। एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई 2a। इसलिए हम लोग बोलते हैं जब डी जीरो हो जाता है तो दो इक्वल रूट्स होते हैं।
तीसरा केस हम लोग क्या पढ़े थे, डी नेगेटिव हो जाए। डी नेगेटिव होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाए। लेस देन जीरो का मतलब जो भी नंबर जीरो से छोटा होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस डी ना, अंडर रूट माइनस डी अपॉन 2 है। हम लोग जानते हैं अभी अभी तक आप लोग पढ़े हैं क्या, कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर यदि -5 में, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में होता, क्या ये रियल नंबर्स होते हैं, नहीं होते। ये कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी नंबर होते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में हो, उसको क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी नंबर। बेसिकली ये रियल नंबर नहीं है, ये याद रखिएगा बस, ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। जब ये रियल नंबर नहीं है तो हम लोग पढ़े थे कोई भी रियल रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, कोई भी रूट्स, देखिए रूट्स तो एग्जिस्ट करेगी, रूट्स एग्जिस्ट करेगी, लेकिन रियल रूट्स नहीं होगा। वो कौन सा रूट्स होगा, इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। इसलिए हम बोल देते हैं जब डी लेस देन जीरो हो जाए तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब हम लोग इस पे 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ये आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ एनसीईआरटी का। देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका क्या निकालना है हमको, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। बेसिकली ये निकालना है डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac से। हेंस उसके बाद क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। देखिए हम लोग डी निकाल लेंगे, फिर डी देखेंगे क्या ग्रेटर देन जीरो है, डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम लोग बोल देंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। इसका नेचर डी जीरो के इक्वल हो जाए तो हम लोग में 2 रूट्स होंगे, लेकिन वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। डी लेस देन जीरो हो जाए तो हम लोग क्या कर देंगे, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कोई पूछ देगा क्या रूट्स एग्जिस्ट करता है क्या, डी लेस देन जीरो होता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ रूट्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो रूट्स रियल नहीं होकर के वो इमेजिनरी होता है। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका डी कैसे निकालेंगे, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ऑन कंपेयरिंग, हम लोग कंपेरिजन किससे कर ले रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ क्या है 2 है, तो a का वैल्यू 2, बी एक्स का कोएफिशिएंट b है, यहाँ x का कोएफिशिएंट -4 है, c का वैल्यू कांस्टेंट है, c क्या है 3 है। अब हम लोग d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, क्या डिस्क्रिमिनेंट, d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b का स्क्वायर, b क्या है -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 a 2, c क्या है 3, 16 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, क्या आ गया -8 आ गया। -8 का मतलब क्या है, ये लेस देन जीरो है। जब d लेस देन जीरो हो जाए तो इसका नेचर क्या होता है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट ना, इसका नेचर हो जाएगा नो रियल रूट्स। या फिर लिखना चाहते हैं नो रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग देख लेंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड देम द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। इसका क्या निकालना, नेचर। जैसे ही हमको बोलेगा कि नेचर निकालना है तो तुरंत मेरा माइंड में क्या करना, क्लिक करना चाहिए कि डी का वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वहाँ से हम लोग नेचर पता कर सकते हैं। फाइंड देम इफ दे रियल, ये बोल रहे हैं कि यदि नेचर निकालते हैं, देखो रियल 2 केस में होता है, 2 केस में रियल्स होते हैं। रियल जब डी ग्रेटर देन जीरो है, रियल 2 इक्वल रियल रूट्स, यहाँ लिख सकते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। देखिए रियल 2 केस में आता है, ग्रेटर देन जीरो हो जाए या फिर इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ इसका यदि डी ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाए तो हम लोग उसका क्या निकाल लेंगे, फाइंड देम, उसका रूट्स भी निकाल लेंगे। जिससे देखिए
इसका पहले डी निकालते हैं। आप पहले लिख लीजिएगा ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 3, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू क्या है 1/3। यदि आप चाहते हैं तो 3 एलसीएम ले करके 3 को 0 में मल्टीप्लाई करके 0 कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए d इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर -4ac। देखिए बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -4, ए क्या है 3, सी क्या है 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 4 -4 0। डी क्या आ जाए, डी क्या आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो 2 इक्वल रूट्स या फिर 2 इक्वल रियल रूट्स। टू इक्वल रूट्स आया। और वो दोनों इक्वल रूट्स कैसा होता है, वो दोनों इक्वल रूट्स कैसा होता है, जिससे देखिए ये 0 हो जाता है तो क्या होता है -b/2a। ये जो जब भी इक्वल रूट्स होता है तो -b/2a होता है। हम लोग यहाँ पे प्रूव किए थे ना इससे पहले वाले स्लाइड में। तो देखिए -b/2a, तो -b क्या है x इज इक्वल टू क्या है b क्या है -2, तो -2 -b हो गया -b/2a। a क्या है 3, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1/3। तो इसका 2 रूट्स होंगे इक्वल, कौन कौन 1/3 1/3, यही दोनों इक्वल रूट्स होंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा -b। जो देखिए ना x इज इक्वल टू -b प्लस -d क्या आया, देखिए d क्या आया 0 आया। तो b स्क्वायर -4ac क्या हो गया 0 हो गया, तो 0/2 है। तो यहाँ से -b एक बार प्लस 0 करेंगे तो भी हो जाएगा -b/2, एक बार -b -0 करेंगे फिर भी -b/2 है। यही दो इक्वल रूट्स होते हैं, यही दो इक्वल रूट्स हम लोग लिखें।